Hello bachcho, let's see this question. So the question says mass of the block is 20 kg. A man of mass 60 kg raises it with constant velocity. Okay, as shown in the figure, the force exerted by a man on the floor will be equal to what? So first of all, we will write the key concept. So what is the key concept? Key concept is a body, if a body is moving with constant acceleration, constant velocity, then acceleration will be equal to 0. Okay, if a body is moving with constant velocity, then acceleration will be equal to 0. So यहाँ पे इस तरीके से आएगा. Now what I will write कि यहाँ पे हमारे पास में पुली है एंड ये हमारे पास में ऐसे आएगा. ठीक है, ये पर्सन इसके ऊपर स्टैंडिंग है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये कांस्टेंट से मूव कर रहा है तो इट मींस इसमें नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा 200 न्यूटन. टेंशन आएगा टी. सो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस कि नेट एक्सेलरेशन इज 0. इट मींस टेंशन इज इक्वल टू 200 न्यूटन. अब हम पर्सन का एफबीडी बनाते हैं. तो एफबीडी ऑफ पर्सन, तो उसका एफबीडी कैसा आएगा. तो ये हमारा पर्सन है जिसका एफबीडी हमको बनाना है. एंड यहाँ पर उस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है पर्सन पे, वो लग रहा है टेंशन. एंड पर्सन पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा mg. एंड इधर लगेगा एक नॉर्मल. तो हमको यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है. तो हम जानेंगे कि टेंशन प्लस नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg. व्हाट इज टेंशन? इट इज 200 न्यूटन normal, and the mass of the block is 20 kg and mass of the man is 60 kg. So it is 60 multiplied by 10, 600. So जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो आएगी 600 माइनस 200. सोल्व करने पे आएगी 400. So 400, option number 1 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.